प्रभु शिव जी के समक्ष प्रकट हुए, उनके नियम और प्रेम को देखकर, और पार्वती जी की सारी कथा शिव जी को सुनाई। और शिव जी ने जैसे ही सुनी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो राम जी ने पूछा, शिव जी आपको कथा कैसी लगी? बोले, कथा तो मैंने सुनी ही नहीं। तो बोले, ये अश्रु कैसे बह रहे हैं? बोले, प्रभु ये अश्रु इसलिए बह रहे हैं कि जिसने पूर्व जन्म में आपको इतना कष्ट दिया, आपकी परीक्षा ली, आपका ये अपमान किया, कष्ट दिया आपको, और आप उसी की कथा, उसी की प्रशंसा मुझसे कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से। तो ये दयालुता, ये कृपालुता देखकर मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगे प्रभु। तो बोली, कुछ भी हो, तुमने कथा सुनी हो या न सुनी हो, अब हमने कथा तो सुनाई है तो दक्षिणा लगेगी भाई। अब हमने तो कथा सुनाई है, आपने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन अब कथा की दक्षिणा तो लगेगी। बोले, प्रभु कहिए। बोले, आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मैं ये चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि आप पार्वती जी से विवाह करिए। बोले, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो मैं जरूर करूंगा। वैसे उचित तो नहीं है, पर अब आपकी आज्ञा है तो सिरोधार करना पड़ेगा। और ऐसा कहकर शिव जी कहते हैं, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, सिर धरिया कहने लगे, प्रभु मैं आपकी इस आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। सुनकर प्रभु फिर मुस्कुराने लगे। बोले, प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने तो स्वीकृति दे दी। बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए हंस रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं सिरोधार करता हूं। आप मेरी इस आज्ञा को सिरोधार नहीं बल्कि हृदय में धारण करिए। बोले, क्यों? कहते हैं, आपकी इन जटाओं से गंगा की प्रबल धारा बहती रहती है, और कहीं मेरी आज्ञा गंगा की प्रबल धारा में पड़ गई तो जाकर बह के बंगाल की खाड़ी में लगेगी। इसलिए सिर में नहीं, अपने हृदय में धारण करिए, सिर में नहीं। और जब शिव जी ने सुना तो कहते हैं, ये भी आज्ञा आपकी स्वीकार करते हैं प्रभु, मैं सिरोधार नहीं अपने हृदय में ही धारण करता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और इधर शिव जी अंतर ध्यान भय
प्रभु की इस मूर्ति को अपने हृदय में धारण किया और नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो उनकी अखंड समाधि लग गई, क्योंकि शिव जी की समाधि तो तुरंत लगती है। नेत्र बंद किए और प्रभु की मूर्ति को जैसे ही हृदय में स्थापित किया और ध्यान करने लगे तो समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो इधर एक तारक नाम का असुर हुआ, जिसने सभी देवताओं को पदरिक्त कर दिया था और बहुत सता रहा था। एक दिन सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि आपने वरदान देकर इसको इतना बढ़ा दिया है, अब आप ही इसका निवारण करिए, हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी कर रखा है इसने। बोले चिंता मत करो, इसकी मृत्यु शिव जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही होगी, शिव जी के पुत्र के द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी। लेकिन अब पुत्र आए कहां से? शिव जी तो समाधि में लीन है। बोले विवाह कराना पड़ेगा शिव जी का, तब पुत्र होगा। बोले अब शिव जी तो समाधि में लीन है, विवाह कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, आप कामदेव को प्रेरित करो, वो जाकर शिव जी की समाधि भंग करे, फिर उसके बाद हम उनसे प्रार्थना करके जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। बोले ठीक है। सभी देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया। कामदेव यह जानते हुए कि इसमें मेरा अहित है, मेरी जान बचने वाली नहीं है, लेकिन परहित के कारण देवताओं का कार्य है, करना चाहिए, परहित का कार्य है, इसलिए कामदेव ने स्वीकार किया और जाकर शिव जी की समाधि भंग करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन शिव जी की समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों का प्रहार किया और वो बाण जाकर शिव जी के हृदय में लगे, और जैसे ही हृदय में लगे तो शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने कामदेव को, वृक्षों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो इधर जब रति को पता चला तो रोती बिलखती हुई रति शिव जी के पास आई। शिव जी ने उसको भी वरदान दिया और कहा कि द्वापर में जब प्रभु कृष्ण के अवतार में आएंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति से मिलन होगा, चिंता मत करो। ऐसा वरदान पाकर रति प्रसन्न होकर चली गई। चलिए ठीक है, यहीं मैं अपनी कथा को विश्राम दूंगी, क्योंकि वक्त भी आगे है। वैसे मैंने काफी समय ले लिया जहाँ तक। आइए प्रभु के चरणों में एक छोटा सा गीत, उसके बाद अपनी वाणी को विराम। आइए शिव जी के चरणों, शिव जी की ही चर्चा हो रही थी तो शिव जी के ही चरणों में एक छोटा सा भजन। कहना क्या है? कैलाश के बिहारी विनती सुनो हमारी, कैलाश के बिहारी विनती सुनो हमारी, कैलाश के बिहारी विनती सुनो हमारी। विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी,
प्रार्थना करते हैं, प्रभु का प्राकट होता है। और अभी नाल नहीं काटी गई प्रभु की। जब महाराज दशरथ जी ने यह सुना कि लाला हुआ है, तो महाराज दशरथ प्रसूति गृह में प्रवेश करना ही चाह रहे थे कि एक दासी ने रोक दिया। दशरथ पुत्र जन्म सुनी, काना कहा बुलाई बजावो, मानव ब्रह्मा नंद समाना। विस्मृत हो जाती हैं चौपाइयां। तो जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो प्रवेश ही करना चाह रहे थे प्रसूति गृह में, तो एक दासी ने रोक दिया, प्रभु अभी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बोले हमें लाला को देखना है और हमें जाने नहीं दे रही हो। बोले महाराज अभी लाला की नाल नहीं कटी, अभी लाला की नाल नहीं कटी, इसलिए अभी आप प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब महाराज को यह पता चला कि अभी नाल नहीं कटी, तो महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं, गाय धन वस्त्र आदि दान करते हैं, क्योंकि जब तक नाल नहीं कटती है तब तक सोवर नहीं मानी जाती। उसके पहले आप दान दे सकते हैं। तो महाराज दान देते हैं और उसके पश्चात बोले अभी लाला की नाल क्यों नहीं कटी। बोले जो नाल काटने वाली धाय है वो अपने नेंग के लिए मछली पड़ी है, वो अपना नेंग मांग रही है। तो बोले उसमें क्यों देरी की हो, उसको नेंग दो। महाराज ने तुरंत सोने के कंगन मंगवाए और उनमें हीरे जवाहरात जड़वाकर सुमंत्र जी से कहा कि दे दो, जल्दी हमारे लाला की नाल काटे, हमें अपने लाला का मुख देखना है। तो वो नाल काटने वाली धाय वो भी बहुत बड़े हृदय वाली थी। वो भी महाराज से कहने लगी, महाराज कि मैं नली हाँ तो रो कंगना ओ राजन, मैं नली हाँ तो रो कंगना ओ राजन, मैं नली हाँ तो रो कंगना ओ राजन, मैं नली हाँ तो रो कंगना। अभिलाष इस करे पूरन, क्या जुग 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 जीवे तेरो ललना ओ राजन, जुग जुग जीवे तेरो ललना ओ राजन, मैना लिहो तोरो कंगना ओ राजन, मैना लिहो तोरो कंगना। अपने लला के निछावर दे दो, अपने लला के निछावर दे दो, निछावर दे दो, निछावर दे दो। झूठ जगत को मंगना ओ राजन, झूठ जगत को मंगना ओ राजन, मैना लिहो तोरो कंगना ओ राजन, मैना
माता कौशल्या जी के कक्ष में प्रभु का जन्म होता है। और उधर माता के कई और सुमित्रा जी भी पुत्रों को जन्म देती हैं। माता के कई एक और सुमित्रा जी 2 पुत्रों को। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहे कहे सुता सुमित्रा दो, से तीनों रानियां पुत्रों को जन्म देती हैं। और जैसे ही चारों पुत्रों का जन्म हुआ तो सारे नगर में बधाइयां बजने लगी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ कि प्रगटे सुषमा कंद। सारे नगर में घर घर में बधाइयां बजने लगी। क्यों? क्योंकि जब तक महाराज दशरथ जी के पुत्र नहीं था तो सारे नगर में किसी के भी पुत्र हो लेकिन बधाइयां बजाई नहीं जाती थी, उत्सव नहीं मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि महाराज को दुख होगा कि हमारे पुत्र बधाइयां बजा रहे हैं, इसलिए बधाइयां नहीं बजाए। लेकिन अब महाराज दशरथ के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो सारे नगर में बधाइयां बजने लगी। आइए बस यही अपनी बाणी का विराम दूंगी। एक यदि महाराज जी की इच्छा हो तो एक छोटा सा बधाई गीत, बस उसके बाद अपनी बाणी को विराम। लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया ले लो बधाई। अभिजित 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 नखत सुहाई कौशल्या मैया ले लो बधाई। लाल जन्म सुन आई कौशल्या मैया ले लो बधाई। बाजत ढोल मृदंग मजीरा, बाजत ढोल बाजत ढोल, बाजत ढोल मृदंग मजीरा, बाजत ढोल मृदंग मजीरा। अरु बाजे सहे तो काहे गुरन तखोर। लगाओ चाहे जहाँ वो खराब है, बचते बचते धीमा हो गया फिर बोलने लगा तेज। बस ये है
वहां से बढ़ाए, लेकिन ये कहीं से डिस्टर्ब है। लीव क्या डिस्टर्ब है। और जिसने गुरु नहीं किया उसकी दुर्दशा तो बहुत अजीब है। कहते हैं फिरत भुलाना, फिरत भुलाना, बिन सतगुर नर फिरत भुलाना, बिन सतगुर नर फिरत भुलाना, सतगुर नर फिरत भुलाना। गुरु के भटक रहा है कि हर का सुख पाल गड़रिया, पाल पोष पे कीन सयाना, कि हर का सुख पाल गड़रिया, पाल पोष पे कीन सयाना। जंगल से एक बरेदी पकड़ करके शेर के बच्चे को ले आता है, लेकिन जंगल से एक प्रगपति हर का सुख पाल गड़रिया, पाल पोषते ही सयाना, करत किलोला फिरत अजियन संग, करत किलोला, करत किलोला, शरत अजियन संग, आपन मरण न जाना, बिन सतगुर सिंह के बच्चे को एक बरेदी पकड़ करके ले आता है जंगल से और अपने बकरियों के बीच में रखने लगता है। संगत बस वो अपने आप को जैसे बकरियां नीचे गर्दन करके चारा खाते हैं, चरते हैं, वैसे वो भी घास की तरफ अपना गर्दन करता, मुंह करता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन एक दिन जंगल से एक मृगपति आयो, ताई देख डराना, जंगल से एक मृगपति आयो, ताई देख डराना। जंगल से जब शेर आया, स्वाभाविक है भेड़ बकरियों को डर के भागना, वो भागने लगी तो वो भी भागा। जंगल से एक मृगपति आयो, ताई देख डराना, बाहे पकड़ निज रूप लखायो, बाहे पकड़ बाहे पकड़ निज रूप लखायो, देख रूप मुश्कियाना, बिन सतगुर नर फिरत भुलाना,
बाह पकड़ करके दिखाया कि देख तो कुएं में जाकर के झकाया तो देखा क्या। शेर ने कहा भाई देखो अपनी शकल और मेरी शकल में मिलान करो जरा, क्या है भेड़ बकरियों में मिलान करो। तो भेड़ बकरियों की तो अलग है, लेकिन शेर शेर की तरह था। बोले मेरी तरह दहाड़ लगाओ। जब शेर दहाड़ लगाता है तो भेड़ बकरी की आदत बनी थी में करने की उसकी भी, लेकिन जब सिंह मिला उसने कहा मेरी तरफ दहाड़ लगाओ मेरी तरह। उसने दहाड़ लगाई, बोले ये है तेरी असली आवाज। संत महापुरुष गुरु रूपी सिंह आते हैं और हमें साधारण मानव को ये ज्ञान कराते हैं कि तू जो अपने आप को मान बैठा है वो तू नहीं है, इसलिए गुरु की जरूरत है। बताते हैं हिरणा नाभ बसे कस्तूरी बन बन फिरत भुलाना जी। हिरणा नाभ बसे कस्तूरी हिरणा नाभ हिरणा नाभ हिरणा नाभ हिरणा नाभ हिरणा नाभ बसे कस्तूरी बन बन फिरत भुलाना। आखिरी बात ये रचना सतगुरु कबीर साहब की है। गुरु प्रताप निज रूप लखायो तो अनंग नहीं जात बखान। जब उसने आपको देखा, अपने स्वरूप का असली स्वरूप का दर्शन पाया, ज्ञान हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, वो आनंद प्राप्त हुआ। कहते हैं गुरु प्रताप निज रूप लखायो सो आनंद नहीं जात बखाना। गुरु प्रताप निज रूप लखायो कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो उलट के आप में आप समाना। इन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिरत भुलाना बंधु फिरत भुलाना, फिरत भुलाना इन साहेब नर फिरत भुलाना। इन सतगुरु नर इन सतगुरु नर इन सतगुरु नर फिरत भुलाना। बोलिए इसलिए गुरु के पास गुरु करना जरूरी है, क्योंकि बहुत पुराना गीत मुझे याद रह गया। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, क्योंकि बिना गुरु के
जो बताते हैं सोहम सोहम, यहाँ से जब नहीं कुछ हमें पता है तो क्या जाने सोहम क्या चीज है। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे सोहम पाँच तत्व की बनी अटारी, शोभा न्यारी न्यारी। पाँच तत्व की बनी अटारी, पाँच तत्व की बनी अटारी, शोभा न्यारी न्यारी। कैसे रूप हाय हाय कैसे रूप रंग लखाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे रूप रंग लखाए, नशेनी बिना सतगुरु की। आहा कैसे रूप रंग लखाए, नशेनी बिना साहिब की। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना। तीन रंग का पंखा चलता बिन बिजली बिन डोरे। तीन रंग का पंखा चलता बिन डोरे। तीन रंग का पंखा चलता बिन बिजली बिन डोरी। कैसे वो कैसे वो कैसे पावन पवन लखाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे पावन पवन लखाए, नशेनी बिना सतगुरु की। अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे परम प्रकाश लखाए, नशेनी बिना सतगुरु की। कैसे सोहम की अटारी चढ़ जाए, नशेनी बिना सतगुरु की। नशेनी बिना सतगुरु की, नशेनी बिना सतगुरु की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी अच्छी बात बताया राम स्वरूप राही जी ने। पहले दृष्टांत के माध्यम से वो मृग शावक को बताया, शेर के बच्चे को। और शेर का बालक अज्ञान से गड़िया पाल लिया, ले आया जंगल से। अज्ञानता थी उसको। हमारी तुम्हारी ये ज्यादा बात नहीं करो, ज्यादा बहस नहीं करो, शांति से बात करो। कमेटी वालों से निवेदन है कि यही डिस्टर्ब होंगे तो कैसे बात बनेगी। कोई समाधान शांति से करिए। तो इस तरह से
मृग शावक को बताया, सिंह के बच्चे को दृष्टांत के माध्यम से, अज्ञान से वो गड़रिया पाल लिया था, अज्ञानता बस। ऐसे संसार में हम भी फंसे हुए हैं। अज्ञान शेर शावक, शेर होता हुआ भी गड़रियों के बीच में भे भे कर रहा था, गड़रों के बीच में, बकरियों के बीच में भे भे कर रहा था। अब संगत गुण है, और तुम भी तो भे भे कर रहे हैं। क्या हम तुम अलग हैं? क्या अलग नहीं है। इसलिए यही समझना है महापुरुषों की बात को। तो बिना, जब वो वही शेर आया, जंगली शेर आया, ये तो मेरी ही स्वजाति का है और ये कहाँ फंस गया बेचारा, भे भे कर रहा है। इसलिए उसको तरस आया। हम भी महापुरुष भी ये शेर की तरह गरज रहे और कह रहे हैं कि तुम सिंह हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। ये बात बताई जा रही है यहाँ से। पर तुम्हारा वो भे भे कहाँ छूटता है? तुम्हारा भे भे नहीं बंद होगा। वो तो चाहते हैं कि महापुरुष ठीक हो जाओ और हमारी ही तरह स्वजाति बन जाओ। जैसे वो सिंह जो है दहाड़ लगाई कि मेरी तरह आवाज है, तो भे भे क्या करता है? तो जब कुएं में चढ़कर बोला और स्वरूप दिखाया कि देख मेरा स्वरूप और तू अपने स्वरूप को मिलान कर, ये गड़रियों के बीच में तू ये जो है बना बैठा है भेड़। इसलिए ये समझने की बात है। दृष्टांत के माध्यम से राम स्वरूप राही जी ने बड़ी अच्छी बात बताया। तो वो शेर जो जंगली शेर था, यही जंगली शेर है, सब बैठे हैं, ये बैठे हैं। जंगली शेरों की बात मान के समझ के तुम अपने स्वरूप को पहचानो, समझो। ये माताएं बहनें, ये सब एक ही स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव किसी की भाषा नहीं है, स्त्रीलिंग है न पुरुष लिंग है, न नपुंसक है। तीन में से कोई नहीं है जीव। अंशात्मा जो है वो न स्त्री, असल में मिट्टी के द्वारा जो बनाए जाते हैं, कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी बनाई जाती है, घड़ी और घड़ा बना देता है, छोटा घड़ा और छोटी घड़ी। तो किसी का नाम नहीं रखा जाता। मिट्टी है, मिट्टी का आकार दे दिया, वो घड़ी हो गई, वो घड़ा हो गया। ये तुम पुरुष हो गए, ये स्त्रियां हो गई। बस यही विधान है परमात्मा का। इसलिए जीव वही एक है, जीव में भेद नहीं है कुछ भी। जीव सब एक ही है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई लिंग का हो। तो इस तरह से जो है हमें स्वरूप की पहचान करना है महापुरुषों के द्वारा। जैसे उस शेर ने अपने स्वजाति बंधु को सिंह बना दिया, ऐसे ही तुम भी दहाड़ो। तुम्हारी दहाड़ तो हमारे दहाड़ से जरा भी फर्क नहीं है। अच्छा बोलो, शिवो
सुमित्रा अम्मा गई थी कंसी धारे दर्जी के धारे या जाना हिले लाई हो सुमित्रा अम्मा गई थी ये माला कहाँ पा गया? अरे मैं तुमसे पूछूं बारी राम जी बारी बबूरान और चंदन कहाँ पाया हुए मैं तुमसे पूछूं बारी राम जी या चंदन कहाँ पाया तुम्हारी कौन कहते अम्मा हाँ तुम्हारी कहते अम्मा गई थी पंडित धारे अरे पंडित धारे या चंदन नई आई मेरे अम्मा गई थी धारे ओ पंडित धारे या चंदन नई आई मैं तुमसे पूछा तुम्हारी राम की तुम्हारी या छुट्टी कहाँ पाया बहिनी गई थी रोमाते धारे तुम्हारी काका बहिनी गई थी धारे अभी बरमती धारे टूटी आई अब बारात सज गई बारात कहाँ सजा करा हो ही रहा मगर दशरथ जी देखो क्या सुंदर बारात लाए हैं दशरथ साजे बारात अवध से लगन कटुरी में आए दशरथ साजे बारात अवध से जनक राजा रे कैसे करे अगवानी भैया जनक न पयाते जनवा प्रेमा बहु
पानी लावा थोड़ी कम जमाना हो जाए और बस विदाई हो जाए। हाँ, अब अपने अपने घर पर जहाँ सके तुम्हारी यहाँ पे विदाई हो। अरे सिया डाल दे राम झूके जय माला सिया डाल डाल सिया सिया डाल राम झूके जय माला सिया डाल दे सिया डाल तेरे मैया झूके जय माला सिया डाल दे सिया डाल राम जय माला सिया डाल सिया डाल राम जय माला सिया डाल दे सिया डाल राम जय माला सिया डाल दूल्हा बन गया है राम चंद्र जी दूल्हा बन गया अरे लक्ष्मण बन गए सही वाला पिया दार में अरे पिया दार जय माला पिया दार में लक्ष्मण बन
भिड़कल गई और दशरथ बन के पहुंचे महिपाला सियाकार दे दशरथ बन आए महिपाला दशरथ समझी है महिपाला सियाकार दे सिया काल दे राम जय जय माला सियाकार। तुलसीदास भजो भगवान अरे तीनों लोक के हैं तीनों लोक के हैं प्रतिपाला सियाकार दे अरे तीनों लोक के हैं प्रतिपाला सियाकार दे अरे सियाकार दे राम बने जय माला सियाकार दे सियाकार दे राम बने जय माला सियाकार बोलो दूल्हा सरकार की जय रामचंद्र की जय। भैया भक्त आए होंगे आरती करने खड़े हो जाए पास में आ जाए जो दूर हो पास में आ जाए आरती होगी गोविंद भगवान की सभी महापुरुषों की apa ini tahu मेरे की जय करते गुरुवार की मेरे की जय kau itu laga tadi nak aja आरती मिल की जय मेरे की जय राम जी की आरती मेरे की जय सतगुरु आरती मिल की जय अर्जुन की चरण कमल रज सुंदर अर्जुन की चरण कमल रज सुंदर बहुत दुख सकल निवारती मेरे की जय दुख सकल निवारती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय वाणी अमृत मैं सुन जिनकी वाणी अमृत अमृत मैं सुन जिनकी अरे बुद्धि ब्रह्म को धारती मेरे की जय बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल की जय मेरे की जय काली जी की आरती हो मेरे की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय दया से जिनकी बैठ दूर हो दया से जिनकी द्वैत दूर हो बैठ दूर हो रामा बैठ दूर हो द्वैत दूर हो द्वैत दूर हो अरे मन की माया जाती मैं की मन की माया धारती मिल की जय मेरे की जय सतगुरु आरती मिल की जय मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय करके विज्ञान ज्ञान को तुम अविनाशी घट घट वासी तुम अविनाशी घट घट वासी दुनिया तुम्हें पुकारती मेरे की जय दुनिया तुम्हें पुकारती मिल की मेरे की जय स्वामी जी की आरती मेरे की जय मेरे की जय सतगुरु आरती मिल की करके विज्ञान ज्ञान को पाकर के विज्ञान ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती मिलती जय पूर्ण शांति विस्तारती मिल की जय ज्ञान गंगा नहाले ओ प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना हरे मोर प्यारे
तीरथ में मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में मैल मन का धोला अरे मना मैं मन का धुलाने प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाने प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना मोरे प्यारे मना दान धर्म कछु करने मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु करे आगे को कमाले आगे को कमाले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाने प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना और मोरे प्यारे मना चार दिना की स्वासा मेरे प्यारे मना चार दिना की श्वासा अरे जगली को बना ले प्यारे मना जगली को बना ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना मोरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवोहम मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवोहम मोरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवोहम मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवोहम मोह जग से हटा ले प्यारे मना से हटा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले कृष्ण कन्हैया हरि घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सतगुरुदेव भगवान की धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव शिवो हम शिवो हम शिवो सभी लोग ध्यान दें। माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से निवेदन है कि आज की रात्रिकालीन सभा भी होगी, तो सभी कामों से निवृत्त होकर